कैथोलिक विश्वकोश में बुद्धि 14:15 में एक कहानी दी गई है कि कैसे एक पिता ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगा। यह माना जाता है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत एनोस के दिनों में हुई, जब लोग प्रभु का नाम पहली बार लेने लगे। बाइबल में मूर्ति पूजा को शुरुआती समय से ही एक बुराई के रूप में वर्णित किया गया है, जो मानव जाति की शुरुआत से ही जारी है। बाइबल में मूर्ति पूजा का पहला उल्लेख आदमियों और स्त्रियों में हुआ, जब वे इस दुनिया में रहते थे। तब से यह एक ऐसी प्रथा बनी हुई है जिसमें लोग ईश्वर के बजाय मूर्तियों की पूजा करते हैं। बाइबल में बताया गया है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को यहूदी धर्म की स्थापना करने के लिए चुना, तो उसने मूर्ति पूजा को त्याग दिया। बाइबल में मूर्ति पूजा को विभिन्न प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। कैथोलिक विश्वकोश के अनुसार मूर्ति पूजा का एक रूप पत्थरों और लकड़ियों की पूजा है, जिसमें लोग पत्थरों और लकड़ियों की अन्य प्रतिमाओं, सोना चांदी की अन्य प्रतिमा को ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा का एक और रूप आदमियों और स्त्रियों की पूजा है, जिसमें लोग शक्तिशाली बाहुबली आदमियों और स्त्रियों की मूर्तियों को ईश्वर के रूप में मानते हैं। बाइबल में कहा गया है कि मूर्ति पूजा का एक कारण अज्ञानता भी है। लोग ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वे अन्य चीज़ों की पूजा करते हैं। बाइबल में कहा गया है कि मूर्ति पूजा का एक कारण डर भी है। कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं या अन्य बुरी चीज़ों से डरते हैं, इसलिए वे उन चीज़ों की पूजा करते हैं जो उन्हें डर से बचा सकती है। बाइबल में कहा गया है कि मूर्ति पूजा का एक कारण लोभ भी है। लोग धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति पूजा करते हैं। बाइबल में मूर्ति पूजा को एक बुराई के रूप में वर्णित किया गया है। यह अज्ञान, डर और लोभ का परिणाम है। बाइबल एजुकेशन के अनुसार मूर्ति पूजा को त्याग देना चाहिए और ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। बाइबल के निर्गमन 20:3-5 में उल्लेखित है कि मूर्ति पूजा का अभ्यास मनुष्य द्वारा ईश्वर के बजाय अन्य चीज़ों, जैसे कि खुद से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करना है। मूर्ति पूजा की शुरुआत इंसान के साथ हुई, जब उसने ईश्वर के अलावा किसी और चीज़ की पूजा करनी शुरू कर दी। बाइबल का मानना है कि मूर्ति पूजा एक बुराई है और यह ईश्वर की पूजा के लिए सही मार्ग नहीं है। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा करना गलत है। बाइबल में मूर्ति पूजा को ईश्वर के प्रति वफादारी की कमी और ईश्वर की पूजा के लिए सही मार्ग न चुनने के रूप में देखा गया है। मूर्ति पूजा को ईश्वर के साथ संबंध को नुकसान पहुंचाने वाला भी माना जाता है। बाइबल में मूर्ति पूजा का उल्लेख कई जगह पर किया गया है, जिनमें से कुछ मुख्य उदाहरण है। निर्गमन 20:3-5 में लिखा है, तू मेरे सिवा और कोई ईश्वर ना रखना। तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्ति या किसी भी चीज़ की प्रतिमा ना बनाना, जो ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे के जल में हो। तू उनके सामने झुकना नहीं, न ही उनकी सेवा करना। 1 कुरिन्थियों 10:14 में भी दिया गया है, इसलिए मेरे प्रियजनों, अपनी मूर्ति पूजा से दूर रहो। बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा एक बुराई है। यह ईश्वर के साथ संबंध को तोड़ने वाला माना जाता है। ईसाई धर्म में भी मूर्ति पूजा के खिलाफ है, लेकिन एक बदलाव हुआ जिसने यहूदी धर्म या इस्लाम की तुलना में ईश्वर के चित्रण में अधिक जगह दी। ईसाई धर्म में अन्य अनजान देवी देवता के चित्र नहीं, परंतु यीशु मसीह को याद करने के लिए उनका चित्रण किया जाता है। जैसे निर्गमन 20:3 में लिखा गया है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर न मानना। उसी प्रकार निर्गमन 20:4 में लिखा गया है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में
वह पृथ्वी पर, वह पृथ्वी के जल में हो। यहाँ ईश्वर को छोड़ अन्य की बात हो रही है तथा प्रतिमा जो आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के जल की बात हो रही है, न कि स्वर्ग की। समाप्त। धन्यवाद। जय शिव भाइयों बहनों।